नमस्कार। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम की, वही गुरुग्राम जिसे गुरु द्रोण की धरती कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जमीन को युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को उपहार के रूप में दिया था। युधिष्ठिर गुरु द्रोण के शिष्य थे और उन्होंने शिक्षा लेने के बाद जो अपने गुरु को उपहार दिया वो गुरुग्राम ही था। आज गुरुग्राम में एक अलग तरह की जंग हो रही है। कांग्रेस की तरफ से अभिनेता से नेता बने राज बब्बर मैदान में है, वहीं भाजपा की तरफ से राजा जी के नाम से मशहूर राव इंद्रजीत एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि यह सीट भाजपा के लिए अत्यंत सरल है। राव इंद्रजीत भारी भरकम नेता हैं, उनका बड़ा कद है, लेकिन कांग्रेस ने पूरा गणित बिठा करके उत्तर प्रदेश से राज बब्बर को लाए और गुरुग्राम के मैदान में उतार दिया। राज बब्बर पंजाबी हैं, कांग्रेस को लगता है कि वो पंजाबी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लेंगे और ऐसा राज बब्बर करते नजर भी आ रहे हैं। उन्हें कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन गुरुग्राम का राजनीतिक समीकरण, जातीय गणित क्या कहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे जातीय गणित के माहिर जोगेंद्र कथुरिया, नूह से वरिष्ठ रिपोर्टर कासिम खान व रेवाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वत्स। कथुरिया जी, क्या स्थिति है गुरुग्राम में? अगर हम जातिगत आंकड़े देखें वो क्या कहते हैं? देखो, गुरुग्राम में लगभग 24 लाख के करीब वोट्स हैं। यहाँ जनरल जाति के 31% वोट हैं। जनरल जाति में जाट मतदाताओं की तादाद 9%, ब्राह्मण 5.8%, पंजाबी मतदाताओं की तादाद 6.7%, राजपूत मतदाताओं की 4.3% और उसके बाद बनिया मतदाताओं की तादाद 4% है। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हरियाणा में सर्वाधिक ओबीसी जो मतदाता हैं वो गुरुग्राम में ही हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट में 17.1% अहीर वोटर्स हैं, यादव वोटर्स हैं, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक अहीर वोटर्स गुरुग्राम लोकसभा में ही हैं। इसके बाद 19.4% तो यहां पर मेव वोटर्स हैं और 2.5% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। यदि मेव और मुस्लिम को मिला दिया जाए तो 22% के करीब यहां मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां गुर्जर वोटर्स 3.9%, सैनी वोटर्स 2.6% और कुम्हार प्रजापत समाज के वोटर्स 2% हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 15% एसटी कैटेगरी के वोट हैं, अनुसूचित जाति के वोट हैं, जिसमें से रविदासिया समाज के वोट 9.4%, धानक समाज के 1.3% और वाल्मीकि समाज के 3.3%। यहां पर 0.3% ओड समाज और 0.2% बावरिया समाज के भी मतदाता हैं। वत्स जी, आप संतुष्ट हैं जो कथुरिया जी हमें बता रहे हैं डाटा, जातिगत आंकड़ा गुरुग्राम की सीट का वो यही है? हाँ, आंकड़ा लगभग यही है जी। जी 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 कासिम जी, यहाँ सही है। इस सीट में अहीर मतदाता 15% से ज्यादा हैं और उसके बाद जो है मैं मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है। ठीक है कासिम जी, आप सहमत है, संतुष्ट हैं जो कथुरिया जी हमें डाटा बता रहे हैं उस हिसाब से? जी बिल्कुल, एकदम सही आंकड़े हैं। 20% से कहीं अधिक जो मेव मतदाता हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट में हैं और गुरुग्राम लोकसभा जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है मतदाताओं की संख्या के लिए। जी 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 तो हम लोग विधानसभा का अगर हम डाटा खंगालेंगे हमारे पास, क्योंकि कथुरिया जी एक डिक्शनरी, क्या बोलूंगा आपको, इंसाइक्लोपीडिया है जातिगत आंकड़ों का। इनके पास हर विधानसभा सीट नहीं, हर गांव तक का डाटा है। तो हम लोग विधानसभा सीट वाइज पे आते हैं कि विधानसभा सीट वाइज गुरुग्राम की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले गुरुग्राम से शुरू करें कथुरिया जी कि गुरुग्राम शहर क्या कहता है? गुरुग्राम जो शहर है वहां पर 26% पंजाबी मतदाता है, 13% ब्राह्मण मतदाता है, 10% यहाँ पर जाट मतदाता है, 8% यहाँ बनिया और 9% यहाँ यादव मतदाताओं की तादाद है। कथुरिया जी, आपके हिसाब से गुरुग्राम शहर क्या कहता है?
गुरुग्राम शहर में एज मुझे भाजपा के ही पक्ष में दिखाई देता है। जी एक तो 9% तो यह यादव, और वोट। यादव जो वोट्स हैं उनका ज्यादातर रुझान राव इंद्रजीत की तरफ ही रहेगा। जी 26% पंजाबी मतदाता, हालांकि राज बब्बर जी ने पंजाबी मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रखा है, जी परंतु जो एज पंजाबी वोटर्स में आज भी भाजपा की फेवर में रहेगा, जी क्योंकि जब भाजपा हरियाणा में केवल 2, 3, 4 सीटें जीतने वाली पार्टी होती थी, तभी भी पंजाबी मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा रहता था। जी। अब हम बाकी बनिया मतदाताओं की भी बात करें, शायद मुझे जहां तक लग रहा है वहां आज भी बनिया विधायक है जो भाजपा पार्टी से, जी तो बनियों का भी रुझान गुरुग्राम शहर में भाजपा की ओर दिखाई दे रहा है। जी वहां केवल 10% जाट मतदाता और ब्राह्मण बटा हुआ, और ज्यादा एज ब्राह्मणों में भी भाजपा की तरफ ही दिखाई दे रहा है। जी केवल जाट और एससी मतदाताओं के सहारे कांग्रेस को यहां आगे बढ़ना होगा। बाकी जो जातियां हैं उनमें एज आज भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ओवरऑल गुरुग्राम शहरी सीट पर जो एज है भाजपा की फेवर में दिखाई देता है। कासिम जी, सहमत हैं आप कथुरिया जी की बात से? मैं सर इसमें थोड़ा सा तरमीम करना चाहूंगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, जाट और दलित मतदाता जो है उसका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है, लेकिन ये पहला चुनाव होगा, पंजाबी मतदाता भी बड़ी संख्या में राज बब्बर के साथ जुड़ने जा रहा है। पुराना जो गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव कहलाता है, जहाँ पंजाबी मतदाताओं की संख्या बेहद अधिक है, वहां पर राज बब्बर कार्यक्रम हुए हैं, उनमें अच्छी खासी भीड़ उनको सुनने और देखने के लिए जुटी है। जी जी जी। अगली सीट पे आए, अगली सीट पे। ये तो मैंने भी स्वीकार किया था कि पंजाबी मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं राज बब्बर, पर आज जो अधिक वोट आज भी भाजपा की फेवर में जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि पंजाबी वोटर्स नहीं आ रहा। अब अगली सीट हम पहले मेवात जिले की तीनों पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका और नूह की बात कर लेते हैं। इन तीनों में मेव वोटर्स की जो तादाद है, सबसे पहले पुन्हाना में लगभग 80%, फिरोजपुर झिरका में लगभग 75% और नूह में लगभग 65% है। यहाँ तीनों ही जो विधानसभा क्षेत्रों में मुझे एज जो कांग्रेस की फेवर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ एंटी मोदी वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। इन तीनों ही हलकों में मुझे भारी तादाद में लीड कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर की फेवर में दिखाई दे रहा है। कासिम जी, एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, जो मेवात की 3 सीटें हैं, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका और नूह, वहां की स्थिति क्या कहती है? आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल कथुरिया जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, बताए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और राज बब्बर की तरफ एक तरफा लहर यहाँ पर चल रही है। बादशाहपुर, आप कथुरिया जी, बादशाहपुर में 27% के करीब यादव और 19 से 20%, 19.8% यहाँ जाट मतदाता है। यहाँ पर जो अभी तक राकेश दौलताबाद का मुझे रुख साफ नहीं दिखाई दिया है, ना तो उन्होंने क्लियर कट भाजपा की ओर रुख किया है, ना क्लियर कट कांग्रेस की ओर रुख किया है। अभी तक वो साइलेंट हैं। यदि राकेश दौलताबाद जिस भी पार्टी को अपना समर्थन देंगे, थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। यदि वो भाजपा की ओर झुकाव करते हैं तो मुझे लगता है भाजपा अच्छी खासी लीड लेकर बादशाहपुर इलाके से, क्योंकि जो बादशाहपुर विधानसभा है वो मुझे लगता है हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। 4,25,000 के करीब मत यहाँ बादशाहपुर विधानसभा में है। 27% यादव, लगभग 1 लाख से ऊपर 1,10,000 के करीब यहाँ यादव मतदाता हैं, और एज जाहिर बात है यहाँ राव इंद्रजीत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वक्त जी क्या कहते हैं? बादशाहपुर क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बात है सर। जहां तक जाट मतदाताओं का सवाल है, जाट मतदाता पहले भी बीजेपी के साथ नहीं रहे। राकेश दौलताबाद जो है, उनका अभी देखना है कि उनका रुख क्या रहेगा। अगर वो राव इंद्रजीत सिंह के या बीजेपी के पक्ष में खुल जाते हैं, वो पहले से ही जब से सरकार बनी है सरकार के साथ चले हैं, सरकार के कभी विरोध नहीं किया, कभी मंत्री पद की मांग नहीं की। अगर उनका साथ मिलता है तो एक अच्छे जो है जाट नेता हैं राकेश दौलताबाद, उसका राव इंद्रजीत सिंह को फायदा मिल सकता है।
जी जी जहां तक अहीर मतदाताओं का सवाल है, ये मामला फिर जो है अहीर और नॉन अहीर के बीच जो है अगर बनता है, तो अहीर मतदाता पूरी तरह से राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में खड़े मिलेंगे। इससे जो है जी उनको अच्छी लीड मिल सकती है बादशाहपुर में। पिछले चुनाव जी में जी भी उन्होंने अच्छी लीड वहां से ली थी। जी जी गुड़गांव में जहां तक अभी कथुरिया जी कह रहे थे कि राज बब्बर पंजाबी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जी पंजाबी मतदाताओं को इस बात का पता है कि जी अकेले बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पंजाबी नेता को सीएम बना दिया। और जी आगे भी अगर इस समाज से कोई बड़ा पद किसी नेता को मिलता है तो बीजेपी ही दे सकती है, कांग्रेस में ये संभव नहीं है। राज जी बब्बर की सभाओं में भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन उसे वोट में बदलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है। अगली सीट पे आएंगे हम लोग। अगली सीट की बात करें तो हम पटौदी विधानसभा की बात करते हैं। पटौदी भी यादव बाहुल्य सीट है। यहाँ पर 37.5% यादव, लगभग 6% जाट और यहाँ 11.8% राजपूत मतदाताओं की तादाद है। यहाँ भी मुझे एज भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पटौदी सीट पर मुझे राव इंद्रजीत बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं एज भाजपा के पक्ष में। वत्स जी क्या कहते हैं पटौदी के बारे में? जी, पटौदी और बाबल दो हल्के ऐसे हैं जहां राव इंद्रजीत सिंह के पिताजी राव वीरेंद्र सिंह का जो दबदबा था वो लगातार जी बरकरार रहा है। इसमें राव जी इंद्रजीत सिंह किसी पार्टी के साथ रहे, उससे कोई लेना देना नहीं होता। इन जी दोनों हलकों में उनका प्रभाव लगातार रहता है। हाँ, ज्यादातर जो है एमएलए बनते हैं वो भी इनकी मदद से ही बनते हैं। बावल जी में खासकर ऐसा होता है। पटौदी में मुकाबला जो है ना ये राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में बहुत हैवी है। यहाँ जी ज्यादा मजबूत स्थिति है। मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस इसमें ज्यादा कोई जो है जोड़ तोड़ कर पाएगी। जी 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 अंतिम सीट हम बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में 31% के करीब यादव मतदाता हैं और 11% पंजाबी मतदाता हैं। देखो, अगर कैप्टन अजय यादव होते प्रत्याशी तो यहाँ टक्कर देखने को मिलती। मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा को राव इंद्रजीत सिंह को इस बार रेवाड़ी में एज मिलेगा और राव इंद्रजीत सिंह भारी मार्जिन से रेवाड़ी से भी जीत कर निकलेंगे। वत्स जी आपकी कर्म भूमि है रेवाड़ी। जी, रेवाड़ी में पिछले चुनाव में भी कैप्टन अजय सिंह यादव जो है खड़े हुए थे राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ। ये कैप्टन अजय यादव की जो है घरेलू सीट रही है, लेकिन उनको यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। राव जी इंद्रजीत सिंह का गृह क्षेत्र है और रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों की एक इतनी मजबूत टीम है कि यहाँ उनको मात देना ज्यादा जो है ना आसान काम नहीं है। तो राव इंद्रजीत सिंह यहाँ रेवाड़ी में भी लीड करेंगे, ये भी क्लियर है। जी कासिम जी आप क्या कहते हैं कि जो गुड़गांव की तस्वीर चुनाव से पहले या राज बब्बर के आने से पहले दिखाई दे रही थी, अब तस्वीर वैसी है या कुछ परिवर्तन हो गया या बदल गया है कुछ? देखिए सर, बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, कैप्टन अजय यादव को उतना दमदार कैंडिडेट नहीं माना जा रहा था। राज बब्बर के चुनावी मैदान में आने के बाद एक जी चर्चा चल पड़ी कि कांग्रेस ने बेहद मजबूत कैंडिडेट इस इलाके को पहली बार दिया है। जो जातिगत जी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, इसमें सिर्फ जी मेवात से ही नहीं कि गुरुग्राम और बादशाहपुर का हम खासतौर से जिक्र करेंगे। जितनी जी मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों में मतदाता हैं, उससे कहीं ज्यादा गुड़गांव और बादशाहपुर अकेले 2 विधानसभा में मतदाता है। राकेश जी दौलताबाद का जिक्र हुआ। जिस तरह की हरियाणा में उठापटक कर रही है, कुछ निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, बाकी पर भी उनकी नजरें हैं। तो जी दौलताबाद जो है वो बड़े एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और दूसरा जी सबसे बड़ी खास बात यह है कि विधानसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जो जी लोग के प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस से, उनको भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। उसी के आधार पर शायद विधानसभा का जो टिकट है उसका रास्ता उनका आसान होगा। तो ये जो एक दूसरी बात यह है कि जो साइलेंट वोटर है उसकी बड़ी जी तादाद है। यह तो पता नहीं कि गुड़गांव किसके सिर पर ताज रखेगा, लेकिन यह हालात साफ हैं कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। राज बब्बर एक तरफ तो कैप्टन अजय यादव को मनाने में कामयाब हुए हैं, वहीं वो लगातार गुड़गांव शहर में पंजाबियों को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हैं। चुनाव तक वो कितने सफल हो पाते हैं यह तो परिणाम ही बताएगा, लेकिन
आज की स्थिति यही है कि मुकाबला कड़ा है। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।